हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2022 करेंट अफेयर्स बिहार स्पेशल देखेंगे। आपके आने वाले एग्जाम के लिए इन तीनों मंथ पे आप अच्छे से पकड़ बना लीजिए। काफ़ी ज़बरदस्त आज का यह क्लास आप लोगों के लिए रहने वाला है। अगर आप लोग करेंट अफेयर्स स्पेशल देखना चाहते हो, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ABC एकेडमी 2.0 यह चैनल आप लोगों के लिए करेंट अफेयर्स स्पेशल ही बनाया गया है। करेंट का क्लास यहाँ पे कंटिन्यू आप लोगों को मिलेगा। सबसे पहला पॉइंट देखिए, के बिरला फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2022 के बिहारी पुरस्कार के लिए किसका चयन किया गया? डॉक्टर माधव हारा की आलोचना कीर्ति पचरंग चोला पहर सखीरी को मिला है। ध्यान रखिएगा, कौन सा फाउंडेशन के द्वारा? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा वर्ष 2022 के बिहारी पुरस्कार के लिए किसका चयन? डॉक्टर माधव हारा की आलोचना कीर्ति, नाम क्या है? पंचरंग चोला पहर सखीरी, इसको मिला है। सेकेंड पॉइंट को देखिए, बिहार सरकार के कला, संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा कहाँ पर 2 दिवसीय गीतौर महोत्सव का आयोजन किया गया? जमुई में हुआ है 30 सितंबर से लेकर के 1 अक्टूबर 2022 तक। ध्यान रखिएगा, बिहार सरकार के कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के द्वारा 2 दिवसीय था गीतौर महोत्सव, जमुई में इसका आयोजन किया गया। बिहार के किस रेलवे स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने सिल्वर रेटिंग दी है? भागलपुर रेलवे स्टेशन को दिया गया है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, कह रहा है बिहार के किस जिले में राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा? पटना आपको बताना है। गांधी जयंती पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, नाम ध्यान रखिएगा, इन्होंने स्वच्छता ही सेवा अभियान के बेहतरीन संचालन के लिए बिहार को देश भर में किस स्थान पर आने के लिए पुरस्कार से पुरस्कृत किया है? दूसरे स्थान पर आने के लिए पुरस्कृत किया गया है। प्रथम स्थान पर पूछेगा तो कर्नाटक राज्य रहा है। फिर से इसे समझ लीजिएगा, गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्वच्छता ही सेवा अभियान चला। इसके तहत कर्नाटक को सबसे पहले नंबर का स्थान मिला है राज्य में, और दूसरे स्थान पर आपका बिहार है। इसे आप ध्यान रखिएगा। हाल ही में कथाक्रम सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया? हिंदी के प्रसिद्ध कलाकार ऋषिकेश सुलभ को कथाक्रम सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। इनका जन्म पूछा जा सकता है तो सिवान के लोहनी गांव में हुआ था। 1 अक्टूबर 2022 को जारी स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में पटना को कौन सा स्थान मिला? पटना को 38वें नंबर का स्थान मिला है। बिहार के किस जिला में फार्मा व सर्जिकल पार्क स्थापित किया जाएगा? मुजफ्फरपुर में। उज्बेकिस्तान में आयोजित अंडर 20 एशिया रग्बी प्रतियोगिता के लिए बिहार के कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है? 5 बालक 7 बालिका का चयन हुआ है। टोटल 12 बालक बालिकाओं का चयन किया गया है। कहाँ पर हो? उज्बेकिस्तान में आयोजित अंडर 20 एशिया रग्बी प्रतियोगिता के लिए आपको बताया गया है। बिहार का कौन सा जिला 100% डिजिटल बैंकिंग सुविधा प्रदान करने वाला पहला जिला बना है? जहानाबाद। 11 अक्टूबर 2022 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की कौन सी जयंती मनाई गई? 120वीं जयंती मनाई गई है। कब? 11 अक्टूबर 2022 को। किसका? लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जयंती मना। जयप्रकाश नारायण का जन्म सारण जिले के सिताब दियारा गांव में हुआ था। ध्यान रखिएगा, सवाल पूछा जाता है। बिहार के किस जिले में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाया जाएगा? गया जिला में बनेगा। बिहार के किस जिले में मेडिकल कचरा उपचार केंद्र स्थापित किया जाएगा? भोजपुर और मधेपुरा में मेडिकल कचरा उपचार केंद्र स्थापित किया जाएगा। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में स्टेट रैंकिंग में बिहार का कौन सा स्थान है? 11वां। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 में स्टेट रैंकिंग में बिहार का स्थान रहा 11वें नंबर का। वाहन स्क्रैपिंग नीति के तहत निजी वाहनों की खरीद पर बिहार सरकार कितने प्रतिशत टैक्स में छूट देगी? 25%। जयप्रकाश नारायण की 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण सारण जिले में सिताब दियारा में किया था केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने। किसका? जयप्रकाश नारायण का। कितने फीट की? 14 फीट ऊंची प्रतिमा है।
इसका अनावरण मतलब उद्घाटन जिसे कहते हो। जिले के कहाँ पर? तो सिताब दियारा में किया गया था। ठीक है। केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? अमित शाह, इनके द्वारा किया गया था। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखें। बिहार सरकार द्वारा राज्य के आपदा प्रभावित कितने जिलों में नागरिक सुरक्षा इकाइयां बनाई जाएगी? 24। बिहार सरकार द्वारा राज्य के आपदा प्रभावित कितने जिलों में नागरिक सुरक्षा कड़ी? 24 बनाई जाएगी। बिहार सरकार ने कितने जिलों में पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय विद्यालय के निर्माण की मंजूरी दिया गया? 12 में। बिहार सरकार के द्वारा 12 जिले हैं जहां पर पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय विद्यालय का निर्माण को जो मंजूरी है वो दे दी गई है। बिहार के किस फिल्म डायरेक्टर को पोखर के दोनों पार के लिए, पोखर मतलब समझ गए ना, तालाब जिसे पॉन्ड कहते हैं, उसके दोनों पार मतलब होता है इस तरफ और उस तरफ, दोनों साइड के लिए, सान सेबेस्टियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया पार्थ सौरभ को। ध्यान रखिएगा, पार्थ सौरभ बिहार के फिल्म डायरेक्टर हैं। इनको पोखर के दोनों पार के लिए सान सेबेस्टियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड से सम्मानित किया गया। हाल ही में बिहार के विनीत कुमार को भारत सरकार द्वारा स्वच्छता सारथी पुरस्कार दिया गया। वे बिहार के किस जिले से संबंधित हैं? औरंगाबाद आपको ध्यान रखना है। विनीत कुमार नाम ध्यान रखिएगा। स्वच्छता सारथी पुरस्कार इनको मिला और ये औरंगाबाद जिले के रहने वाले हैं। हाल ही में बिहार के पटना के रहने वाले किस खिलाड़ी ने विश्व कैरम चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता? रश्मि कुमारी आपको ध्यान रखना है। उप विजेता पूछा जाएगा तो काजल कुमारी ध्यान रखिएगा। बिहार के कहाँ की? पटना के रहने वाले खिलाड़ी हैं। इन्होंने विश्व कैरम चैंपियनशिप 2022 का खिताब अपने नाम किया है। बिहार के लोगों के इलाज एवं स्वास्थ्य की जांच के लिए कितने जिलों में वेलनेस सेंटर बनाया जाएगा? 36 जिलों में। बिहार सरकार एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा किस वर्ष तक भूमि सर्वेक्षण का कार्य पूरा करने का लक्ष्य 2024 तक रखा गया है? किसके द्वारा? बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा। पूछा जाता है किस विभाग के द्वारा ये भूमि सर्वेक्षण का काम किया जा रहा है, तो आपको बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बताना है और 2024 तक में भूमि सर्वेक्षण कर लिया जाएगा। आइए अब नवंबर 2022 के इम्पॉर्टेंट पॉइंट को देखें। बिहार में आयोजित राज्य सीनियर कुश्ती प्रतियोगिता में कौन सा जिला विजेता बना? कैमूर। कैमूर बिहार में जो आयोजित हुआ था राज्य सीनियर वाला, ध्यान रखिएगा, कुश्ती प्रतियोगिता, इसमें कैमूर क्या हुआ? टॉप पर रहा, यानी कि जीत गया, विनर रहा। बिहार के भागलपुर जिले में कितने स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में घोषित किया गया? तो बिहार के भागलपुर जिला का 13 ऐसे स्थल हैं जिनको कि पर्यटक स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा संदीप मिश्रा को यूएन मास्टरमाइंड 2022 के लिए चुना गया है। वे बिहार के किस जिले से संबंधित हैं? बिहार के भागलपुर जिले के संदीप मिश्रा हैं और इनको यूएन मास्टरमाइंड 2022 के लिए चुना गया है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। 1 नवंबर 2022 को बिहार के किस एकमात्र टाइगर रिजर्व में टाइगर सफारी की शुभारंभ किया गया? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आपको यहाँ पे बता देना है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बिहार में बाढ़, भूकंप एवं सूखा जैसे आपदाओं से निपटने के लिए प्रथम चरण में कितने जिलों में इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर खोला जा रहा है? 15 में। ध्यान रखेंगे, बिहार में बाढ़, भूकंप, सूखा जैसे आपदा आता है, इनसे निपटने के लिए, इसका सॉल्यूशन करने के लिए प्रथम चरण में कितने जिलों में इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर? तो प्रथम चरण में 15 जिलों में खोला जा रहा है। हाल ही में बिहार कैबिनेट ने आधारभूत संरचना विकास के लिए कितने रुपए की स्वीकृति दी है? 4029 करोड़ रुपए का बिहार कैबिनेट के द्वारा आधारभूत संरचना विकास के लिए क्या हुआ है? पैसे की आवंटन की गई है। बिहार के किस जिले के प्रोफेसर अरुण कुमार झा को विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो मधुबनी जिले के रहने वाले हैं। बिहार के मधुबनी जिले के प्रोफेसर साहब, नाम क्या है? अरुण कुमार झा, इनको विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। बिहार के सभी विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर किस वर्ष से CBCS यानी कि चॉइस बेस्ड
क्रेडिट सिस्टम लागू किया जा रहा है। वर्ष 2023 में बिहार के सारे विश्वविद्यालय में ये लागू हो जाएगा। बिहार में राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क बताइए कहाँ पर? तो गोपालगंज में, बिहार के गोपालगंज जिले में ऑक्सीजन पार्क बनेगा, जो कि राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क है। 6 नवंबर 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री ने कितने वर्षों बाद सोनपुर मेले का उद्घाटन किया? 17 वर्षों के बाद। कब? डेट आपको याद रखना है, 6 नवंबर 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री सोनपुर मेले का उद्घाटन किए हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश के सर्वाधिक 16 प्रदूषित शहर में बिहार के कितने शहर शामिल हैं? बिहार के इकलौते 14 शहर शामिल हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा जारी किया गया था एक डाटा, उसके अकॉर्डिंग ना देश का सबसे ज़्यादा 16 प्रदूषित शहर में बिहार का 14 शहर शामिल है। बिहार के किस जिले में स्थित केसरिया स्तूप का प्राकृतिक सुंदरता के कारण इसके संरक्षण हेतु चर्चा की जा रही है? पूर्वी चंपारण में है, ध्यान रखेंगे। 10 नवंबर 2022 को बिहार के किस स्वतंत्रता सेनानी की जन्म दिवस बताइए? सच्चिदानंद सिन्हा का जन्म अगर पूछेगा दिवस तो 10 नवंबर 2022 को ये मनता है, स्वतंत्रता सेनानी रहे थे। बिहार राज्य के कृषि विभाग द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कितने जिलों में सेब की खेती करने की शुरुआत की गई है? 7 जिलों में, ध्यान रखेंगे। बिहार राज्य के कृषि विभाग के द्वारा कौन सा प्रोजेक्ट? पायलट प्रोजेक्ट के तहत कितने जिलों में? 7 जिलों में। क्या होगा? सेब की खेती होगी। यहाँ से 4 क्वेश्चन बन सकता है, आप समझ रहे हो, इसीलिए आपको रिपीट करके थोड़ा बताया जा रहा है। देखिए कौन सा राज्य? तो बिहार राज्य। किस विभाग ने? कृषि विभाग ने। कौन सा प्रोजेक्ट था? तो पायलट प्रोजेक्ट नाम था। कितने जिलों में? 7 जिलों में। किस चीज़ की खेती की जाएगी? सेब की खेती की जाएगी। घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान से आप लोग समझिएगा। बिहार के किस जिले में ई माल खाना मॉडल को पूरे राज्य के थानों में लागू किया जा रहा है? किशनगंज का। बिहार का किशनगंज जिला है, यहाँ पे ई माल खाना मॉडल है जो कि पूरे राज्य के थानों में क्या होगा? लागू किया जा रहा है। किशनगंज का यह मॉडल ध्यान रखिएगा। बताइए 14 नवंबर 2022 को, डेट 14 नवंबर 2022, बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 104वां मनाया गया है। फिर से समझिए, 14 नवंबर 2022 को बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ था। इसमें ना पूछेगा कौन सा? 104वां स्थापना दिवस मनाया गया है। बिहार में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत चयनित उत्पादों की संख्या बढ़कर कितनी? 55 हो गई है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत चयनित जो उत्पाद है उसका संख्या 55 हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है बिहार, दक्षिण बिहार के बारे में। प्राकृतिक वनों को जल संकट से बचाने के लिए पहले चरण के अंतर्गत किस जिले में गार्डलैंड ट्रेंच का निर्माण किया जा रहा है? तो बांका, रोहतास और नवादा जिला आपको ध्यान रख लेना है। वर्ष 2022 का श्रीलाल शुल्क स्मृति इको साहित्य सम्मान किसे दिया गया? कथाकार जयनंदन को दिया गया, जो कि नवादा के रहने वाले हैं। हाल ही में बिहार के भोजपुर जिले के मैथिली साहित्य के किस साहित्यकार का निधन हुआ है? तो आचार्य सोमदेव आपको ध्यान रखना है। बिहार के भोजपुर जिले के थे मैथिली साहित्य के साहित्यकार और इनका निधन हो चुका है। नाम है इनका आचार्य सोमदेव। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बिहार की पहली विशेष यूनिट किस जिले में बनाई जा रही है? पटना जिला में। बिहार की पहली विशेष यूनिट पूछेगा कहाँ पर? तो पटना जिले में बनाई जा रही है। 8 नवंबर 2022 का डेट ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के किस नर्स को नर्सिंग के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान, नाम क्या है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड प्रदान किया? तो नाजिया परवीन, ध्यान रखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए फिर से। डेट है 8 नवंबर 2022, नाम है नाजिया परवीन। नाजिया परवीन को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया है। चलिए यहाँ से आप लोगों के लिए एक छोटा सा सवाल, काफ़ी इजी है। द्रौपदी मुर्मू अभी आपको पता है कि भारत की राष्ट्रपति हैं। आपको बताना है कि वे कितने नंबर पे बनी हैं, 10वां, 12वां, 14वां, 16वां, 20वां, 1, 2, क्या जो भी आपको पता हो बताइएगा। ठीक है, ऑप्शन नहीं है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कितने नंबर की प्रेसिडेंट है? जो भी राइट आंसर हो कमेंट आप ज़रूर करके बताएं। बिहार की कितनी प्राथमिक कृषि साख समितियां
का कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है? 8,463 का किया जा रहा है। बिहार में राज्य स्तरीय लोक नृत्य प्रतियोगिता 2022 में किस जिले की छात्राओं ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? पूर्णिया की। समझिए, कह रहा है कि बिहार में राज्य स्तरीय लोक नृत्य प्रतियोगिता हुआ था 2022, इसमें किस जिले की छात्राओं ने टॉप किया, प्रथम स्थान पर मतलब वो रही हैं? पूर्णिया जिला आपको बताना है। बिहार के किस किडनी रोग विशेषज्ञ को फेलोशिप ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एडिनबर्ग अवार्ड से सम्मानित किया गया? डॉक्टर हर्षवर्धन को सम्मानित किया गया है। वज्रपात में जो बिहार से हो रही मौत है, इसको कम करने के लिए किन जिलों में हूटर यानी कि सायरन लगवाए जा रहे हैं? पटना, गया और औरंगाबाद में हूटर लगाया जा रहा है, जिसे आप सायरन कहते हो, जो बिजली गिरता है उससे, ताकि मौत कम हो ना के बराबर हो। बिहार सरकार द्वारा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की देखरेख में कितने जिलों में भूकंप क्लिनिक की शुरुआत की गई है? 3 जिलों में। 14 नवंबर 2022 को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री, नाम है नितिन गडकरी, इन्होंने बिहार के रोहतास जिले के नौहट्टा प्रखंड में बिहार झारखंड की सीमा पर स्थित किस पुल का शिलान्यास किया है? पांडुका पुल आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेट आप सबसे पहले समझिए, 14 नवंबर 2022 को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री, नाम है क्या? नितिन गडकरी साहब, इन्होंने बिहार का कौन सा जिला? रोहतास जिला। रोहतास का कौन सा प्रखंड? नौहट्टा प्रखंड। क्या किया है? तो बिहार झारखंड की सीमा पर स्थित जो एक पुल है उसका इन्होंने शिलान्यास किया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बिहार के कितने आर्द्र भूमि में पक्षियों के संरक्षण के लिए कार्य योजना बनाई जा रही है? टोटल 6। बिहार के कितने आर्द्र भूमि में पूछेगा? 6 आर्द्र भूमि में पक्षियों के संरक्षण के लिए कार्य योजना बनाई जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार के किस जिले में राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क? गोपालगंज। 11 नवंबर 2022 को बिहार में स्थित किस बिजली संयंत्र को स्वर्ण शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया? कहलगांव बिजली संयंत्र को ध्यान रखिएगा कौन सा अवार्ड मिला है? स्वर्ण शक्ति अवार्ड। किस डेट को? 11 नवंबर 2022 को। बिहार में पटना के खादी मॉल की तर्ज पर किस जिले में खादी मॉल? तो पूर्णिया और मुजफ्फरपुर में बनाया जा रहा है। आईआईटी पटना के कितने शोधार्थियों को मतलब स्टूडेंट को प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप से सम्मानित किया गया? टोटल 9 को। 9 स्टूडेंट ऐसे थे। बिहार में बताइए, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए राज्य के कितने जिलों में रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे? 3 में, बक्सर, पटना और गया में। विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित प्रोफेसर अरुण कुमार झा बिहार के मधुबनी के रहने वाले हैं। बिहार के किस रेलवे स्टेशन को सिल्वर रेटिंग प्रदान किया गया? भागलपुर रेलवे स्टेशन को। नेक्स्ट पॉइंट, 7 नवंबर 2022 को किस राज्य के सरकारी विद्यालयों में रिजल्ट डे मनाया गया? बिहार में 7 नवंबर 2022 को मनाया गया। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत बिहार के कितने स्कूलों में विज्ञान और गणित क्लब खोले जाएंगे? 75,424 स्कूल में विज्ञान और गणित क्लब खुलेगा राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत। अभियान भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। बिहार सरकार ने राज्य जलाशय मत्स्यिकी नीति 2022 के तहत प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष कितने क्विंटल मछली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया? 2.5 क्विंटल आपका राइट आंसर। कह रहा है बिहार सरकार ने राज्य जलाशय मत्स्यिकी नीति एक लाया गया है, ठीक है, मत्स्यिकी नीति। इसके तहत प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष 2.5 क्विंटल मछली का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कोर कमेटी में बिहार के किस जिले के प्रज्वल पांडे को शामिल किया गया है? सिवान जिले के प्रज्वल पांडे हैं, इनको शामिल किया गया है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखें, बिहार की किस डेयरी को मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड अवार्ड से सम्मानित किया गया? राइट आंसर आपका हो जाएगा पटना डेयरी प्रोजेक्ट को। यह मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड अवार्ड 2022 जीता है। आज 28 नवंबर 2023 को बिहार के किस राजनीतिक दल ने अपना 22वां स्थापना दिवस मनाया? लोजपा आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं 1200 प्लस बिहार स्पेशल 2022 का MCQs है, उसे आप देखिए, सारे क्वेश्चंस बताए जा चुके हैं। इस वर्ष नवंबर माह में बिहार GST कलेक्शन में देश में किस स्थान पर रहा? तो पहले स्थान पर 28% GST कलेक्शन हुआ है यहाँ से।
अब आइए दिसंबर 2022 को देखिए, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में आयोजित 26वें जूनियर नेशनल सेपक टकरा चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस टीम ने जीत लिया? बिहार ने जीता, उप विजेता रहा है कौन सा राज्य? राजस्थान। दिल्ली में आयोजित 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं की निशानेबाजी ट्रैप प्रतिस्पर्धा में बिहार की श्रेयसी सिंह ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक आपको यहाँ पे ध्यान रख लेना है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, 15 से 29 दिसंबर 2022 तक बिहार सरस मेला 2022 का आयोजन तो पटना के गांधी मैदान में आपको बता देना है। न्यूजीलैंड में आयोजित जूनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में बिहार की किस बेटी ने 6 स्वर्ण पदक जीत लिया? तो कृति राज नाम है। 57 किलोग्राम सब जूनियर वर्ग में इन्होंने 6 स्वर्ण पदक जीता है। भागलपुर में आयोजित राष्ट्रीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता में किसने स्वर्ण पदक जीता? सुविज्ञा कुशवाहा आपका सही जवाब हो जाएगा। करेक्ट। 3 दिसंबर 2022 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती मनाई गई। उनका जन्म हुआ था कहाँ पर? जीरादेई सिवान में हुआ था। देखिए जन्म उनका 3 दिसंबर 1984, अच्छा थोड़ा सा मिस प्रिंट है, 3 दिसंबर 1984 ना होकर के सिवान जिला में तो हुआ था, 1884 में हुआ था, है ना? तो थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया, कभी कभी होता ही है। देखिए हाल ही में बिहार के किस खिलाड़ी को अंडर 19 भारतीय पुरुष रग्बी टीम का कप्तान चुना गया? अरमान आलम आपको बताना है। देखिए बिहार में भारतीय पुरुष वर्ग में 4 बालक और महिला में 4 बालिका का चयन किया गया है। ठीक है, बिहार से भारतीय पुरुष वर्ग में पूछेगा ना, 4 बालक और 4 बालिकाओं का चयन किया गया है। हाल ही में बिहार के किस जिले में नाबार्ड हाट मेला का आयोजन किया गया? पटना के गांधी मैदान में नाबार्ड हाट मेला का आयोजन हुआ है। हाल ही में लोकगीत गायिका मैथिली ठाकुर को बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। वे बिहार के किस जिले की रहने वाली हैं? मधुबनी। आप लोगों से सवाल भी पूछा गया था, राइट आंसर आपने देख भी लिया। हाल ही में बिहार के किस जिले की लक्ष्मी झा एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला बन गई? सहरसा की हैं। फिर से समझिए, बिहार के किस जिले की लक्ष्मी झा एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला? सहरसा की ये रहने वाली है। हाल ही में केंद्रीय नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्री R.K. सिंह ने बिहार के किस जिले में 10 मोबाइल हेल्थ क्लिनिक की शुरुआत की है? भोजपुर जिले में की गई है। आरा सदर अस्पताल आपको ध्यान रखना है। किस राज्य द्वारा हाल ही में राज्य के सभी पालतू हथियारों की DNA प्रोफाइलिंग शुरू करने की घोषणा बिहार के द्वारा किया गया है? संगीत नाटक अकादमी अवार्ड के लिए हाल ही में बिहार के कितने कलाकारों का चयन किया गया है? टोटल 13 कलाकारों का चयन किया गया है। हाल ही में कितने विद्यालयों को वर्ष 2021-22 के लिए स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 39 विद्यालय को। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में गंगा जल आपूर्ति योजना की शुरुआत की है? नालंदा जिले में नीतीश कुमार के द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना की शुरुआत की गई। किस राज्य के तर्ज पर बिहार सरकार ने अति पिछड़ों के लिए राज्य आयोग पर समर्पित आयोग बना दिया? मध्य प्रदेश राज्य के तर्ज पर बिहार में अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग पर समर्पित आयोग बनाया गया है। हाल ही में बिहार सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक एकीकृत अधिकारिता योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का नाम क्या है? इसका नाम मुख्यमंत्री दिव्यांग सशक्तिकरण योजना, शॉर्ट में से ही संबल योजना कहा गया है। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेलवा डैम प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। इसका निर्माण बिहार के किस जिले में किया जा रहा है? बिहार के शिवहर जिले में बेलवा डैम प्रोजेक्ट का निर्माण किया जा रहा है। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बिहार के किस जिले में होमी भाभा कैंसर अस्पताल के निर्माण को मंजूरी दे दिया है? मुजफ्फरपुर जिले में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा होमी भाभा कैंसर अस्पताल के निर्माण करने के लिए मंजूरी को ओके कर दिया है। हाल ही में किस विद्यालय के छात्र कुमार आकाश ने साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीता? तो पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के ये
छात्र हैं और 55 किलोग्राम भार वर्ग में ये जीते हैं साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप 2022 का गोल्ड मेडल। नेक्स्ट पॉइंट है कि बिहार में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार प्रत्येक जिले के कितने स्कूलों को स्वच्छता पुरस्कार से सम्मानित करेगी? 33 जिले के स्कूलों को। बताइएगा कि हाल ही में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2022 में बिहार पवेलियन को कौन सा पदक, तो बिहार पवेलियन को पूछेगा तो रजत पदक से सम्मानित किया गया है। हाल ही में बिहार का कौन सा जिला पेपरलेस ई ऑफिस घोषित किया गया? सहरसा जिला बन गया है। हाल ही में 17वीं अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक पूजा का आयोजन बिहार के किस जिला में किया गया? गया जिला में। बताइए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किन 2 जिलों में गंगा नदी से हो रहे कटाव को रोकने के लिए रोड मैप बनाने का निर्देश दिया? तो भागलपुर और कटिहार में जो गंगा नदी से कटाव हो रहा है इसको रोकने के लिए रोड मैप बनाने का निर्देश दिया गया है नीतीश कुमार के द्वारा। हाल ही में बिहार के किस विभाग कहिए या फिर बोर्ड कहिए, इन्होंने अपना डाटा सेंटर स्थापित किया? शिक्षा बोर्ड के द्वारा। हाल ही में बिहार के शिक्षा बोर्ड ने अपना डाटा सेंटर स्थापित किया है। देखिए यह स्टेट ऑफ आर्ट के नाम से जाना जाएगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। आज का लास्ट पॉइंट देखते हैं। हाल ही में बिहार के अभिषेक कुमार ने 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता की 50 मीटर प्रोन डेफ स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। वे किस जिले से संबंधित हैं? पटना से संबंधित हैं, आपको यहाँ पे बताना है। क्या कह रहा है फिर से समझिएगा एक बार। हाल ही में बिहार के अभिषेक कुमार ने 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता जो कहाँ पर, दिल्ली में अभी जस्ट हुआ है, यहाँ पर कह रहा है 50 मीटर प्रोन डेफ स्पर्धा में कौन सा पदक, स्वर्ण पदक जीत लिया। वे किस जिले से संबंधित हैं? तो वे पटना जिला के रहने वाले हैं। ठीक है, नाम क्या है? अभिषेक कुमार। तो फ्रेंड्स अभी आपने ABC एकेडमी 2.0 चैनल पर करेंट अफेयर्स का क्लास देखा जो कि बिहार स्पेशल था। आशा करता हूं कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में यहां से आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगा। अगर आपको अब क्लास अच्छा लगा हो तो अब आप वीडियो को आराम से लाइक कर ही दीजिए। करेंट अफेयर्स के लिए पहले ही कहा गया था कंटिन्यू अगर करेंट अफेयर्स का क्लास चाहिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए। हमेशा करेंट अफेयर्स का क्लास आपको यहाँ पे मिलेगा, मतलब करेंट अफेयर्स का ही क्लास इस चैनल पर बस देखना है। अगर कुछ कहना हो कमेंट कर सकते हैं।